कांड का बंदी छोड़ का है, सो तो एक कबीर है जो जन्मे जने न माए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत एक बार फिर से आपके ऐसे न्यूज़ की खास रिपोर्ट में। मैं सोनिया राज। दर्शकों, मैं आपको सतलोक आश्रम का एक बहुत ही अद्भुत नजारा दिखाने जा रही हूँ। आप मेरे जस्ट बगल में देख सकते हैं, एक तस्वीर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो सतलोक आश्रम में लगी प्रदर्शनी स्थल का तस्वीर है। जी हाँ दर्शकों, सतलोक आश्रम के अंदर लगी एग्जीबिशन हॉल की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। दर्शकों, कहा जाता है कि कबीर साहिब जी माँ के गर्भ से जन्मे नहीं थे, तो क्या वास्तव में संत कबीरदास जी का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? क्या वो अपने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए क्या, या फिर कोई दिव्य घटना घटित हुई थी? आखिर क्या है लहरतारा तालाब का रहस्य? क्या उन्होंने कभी अन्न आहार किया ही नहीं? दर्शकों, इन सारे सवालों के साथ हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम रिपोर्टर्स आपको पूरे डिटेल्स दिखाएंगे इस एग्जीबिशन हॉल के अंदर से। 2D एनिमेशन के माध्यम से जो भी चीज अंदर दर्शाया गया है, हमारी जो टीम रिपोर्टर्स हैं वो सारी चीज, जो भी सवाल अभी हमने यहाँ पे रखे उन सवालों के जवाबों से अवगत कराएंगे हमारी ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर की टीम। दर्शकों, हमारी ऐसे न्यूज की टीम अभी पहुंच चुकी है स्पिरिचुअल एग्जीबिशन के अंदर। हमारे दर्शकों ने हमारी टीम के सामने कुछ सवाल रखे थे, जिन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारी टीम अभी मौजूद है स्पिरिचुअल एग्जीबिशन के अंदर। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे 2D एनिमेशन के माध्यम से कुछ तस्वीरों को दर्शाया गया है। क्या है इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लहरतारा तालाब के किनारे, जैसे कि ऊपर यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, इस चीज को, जो चीज यहाँ दर्शाया गया उसके बारे में जानकारी दी गई है कि लहरतारा तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टानंद जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य देखना। यानी कि कमल के फूल पर जब परमेश्वर कबीर साहिब जी प्रकट हुए थे, उस चीज को यहाँ पर ऋषि अष्टानंद जी, यहाँ पे साइड में एक तस्वीर लगी हुई है, ऋषि अष्टानंद जी को दर्शाया गया है और उनको बताया गया है कि उन्होंने जब परमेश्वर कबीर साहिब जी इस पृथ्वी पर जब प्रकट हुए थे, कमल के फूल पर जब आए थे, प्रकट हुए थे, उस चीज को अपनी आंखों से ऋषि अष्टानंद जी देखे थे। उस चीज को यहाँ पे बेहद ही खूबसूरत तरीके से 2D एनिमेशन के माध्यम से दर्शाया गया है। तो दर्शकों, यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि परमेश्वर कबीर साहिब माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो परमेश्वर डायरेक्ट आते हैं और लीला करते हैं, और लीला करते हुए प्रकट होने की लीला करते हैं। और साथ ही इस चीज को बेहद ही खूबसूरत तरीके से ऋषि अष्टानंद जी के द्वारा, यहाँ पे चित्रों के द्वारा, 2D एनिमेशन के द्वारा बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। तो दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन की एक एक डिटेल आपके सामने रख रही है। तो दर्शकों, चलिए दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस 2D एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे क्या दिखाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से फोकस करूंगी कि वहाँ जो लिखा हुआ है वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर कबीर साहिब जी का तेजोमय प्रकाश देखने के बाद आंखें बंद होने पर ऋषि अष्टानंद जी को प्रकाश में एक बालक स्वरूप दिखाई पड़ना। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर ऐसी ही एक दिव्य घटना घटी थी। आइए आपको इस दिव्य घटना के बारे में कुछ बताते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे इस एग्जीबिशन के थ्रू यहाँ पे बताया गया है कि जब कबीर परमेश्वर जी अपने निज धाम से यहाँ इस मृत लोक पर आए थे, तब ऋषि अष्टानंद जी के सामने एक दिव्य घटना घटी थी। जब कबीर परमेश्वर जी यहाँ आए थे, तेजों में कबीर परमेश्वर की तेज इतनी ज्यादा थी कि अष्टानंद जी की आंखें उन्हें सहन नहीं कर सकी और उनकी आंखें बंद हो गई। और दर्शकों, जब उनकी आंखें बंद हुई तो जिस प्रकार कोई भी असाधारण मनुष्य कि सूर्य की तरफ ज्यादा समय तक नहीं देख सकता, जिस प्रकार सूर्य की तरफ ज्यादा समय तक देखने पर हमारी आंखें सहन नहीं कर पाती, हमारी आंखें बंद होने पर एक प्रकाश रहित सूर्य का आकार दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जब ऋषि अष्टानंद जी की आंखें कबीर परमेश्वर के तेज को सहन नहीं कर सकी और उनकी आंखें बंद हो गई, तब उन्हें एक प्रकाश रहित बालक का स्वरूप दिखाया गया। जिस तरह की आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं, ऋषि अष्टानंद के मस्तिष्क पर एक प्रकाश रहित बालक का स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। जी हाँ दर्शकों, यही दिव्य घटना यहाँ पर घटी थी। तो दर्शकों, जब शिव जी रूप में प्रकट हुए साधु ने इशारा किया नीरू नीमा को कि अपना बालक मुझे दिखाओ करके, जब नीरू नीमा ने बालक को साधु के चरणों में डाला बालक को, तो वो बालक
शिव जी जो प्रकट हुए थे साधु रूप में, उनके सिर के ऊपर मतलब कि सिर के बराबर हवा में उड़ पड़े और उड़ने के बाद और शिव जी रूप में प्रकट हुए साधु को कुंवारी गाय मंगवाने का आदेश दिया। दर्शकों, ठीक वैसे ही इधर पे दूसरे दृश्य में दर्शाया गया है। आप लोग इधर पे देख सकते हैं 2D एनिमेशन के द्वारा, ये दूसरा दृश्य है। दर्शकों, इस दृश्य में दर्शाया गया है जब साधु रूप में धारण हुए शिव जी ने जब कबीर साहिब जी की बात मानी, आदेश अनुसार जब उन्होंने कुंवारी गाय मंगवाने का आदेश सुना तो उन्होंने नीरू को आदेश दिया कि कुंवारी गाय को लेकर आया जाए। तो जब वो कुंवारी गाय को लेके आए तो कबीर साहिब जी ने फिर उनको इशारा किया, साधु रूप में धारण किए हुए शिव जी को आदेश दिया कि इनके पीठ में थपथपाया जाए। तो जब उन्होंने पीठ में थपथपाया तो कुंवारी गाय दूध देने लगी। तो जब उन्होंने दूध दिया तो कबीर साहिब जी ने ऐसे दूध का आहार किया। तो दर्शकों, तब जाकर पूरे 25 दिन बीत जाने के बाद, पूरे 25 दिन लीला करने के बाद कबीर साहिब जी ने कुंवारी गाय का दूध पिया और ऐसे ही उनका जीवनी स्टार्ट हुआ। तो दर्शकों, ऐसे ही आगे का कबीर साहिब जी का जीवनी ऐसे ही दृश्य के साथ हमारी टीम रिपोर्टर आपको रूबरू कराएंगी। तो दर्शकों, ऐसे ही बने रहिए। दर्शकों, मैं यहाँ पे परमेश्वर कबीर साहब जी के जीवन के कुछ पहलू के बारे में बताना चाहूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बैनर के द्वारा उनके लीला को दर्शाया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में काशी के पंचगंगा घाट पर 2.5 वर्ष के बालक रूप में लेटे हुए परमेश्वर कबीर साहब जी के सिर में स्वामी रामानंद जी के पैर की खड़ाव लगने पर बालक रूप में परमात्मा कबीर साहब जी रोने की लीला करते हुए, और इस दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जैसे ही स्वामी रामानंद जी बालक को उठाने के लिए एकदम नीचे झुके, उनके गले की कंठी तुलसी के एक मनके की माला निकलकर पैरियों पर लेटे हुए बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी के गले में डल गई। लेकिन स्वामी रामानंद जी को इसका पता नहीं चला। यहाँ पे परमेश्वर कबीर साहब जी के द्वारा स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाने की लीला करते हुए यहाँ पे इस दृश्य को दर्शाया गया है। को मैं अभी जिस स्थल पे खड़ी हुई हूँ, वहाँ कबीर साहब जी के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पीछे की तस्वीर में देख सकते हो कि यहाँ कबीर परमात्मा जब 628वें साल पहले जब इस धरती पे प्रकट हुए थे, तब उन्होंने गुरु रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। तो उन्होंने जब भी उनके शिष्यों को बताया कि रामानंद जी उनके गुरु है, तो उनके शिष्यों ने कबीर परमात्मा को गुस्से में आके रामानंद जी के पास ले चले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामानंद जी उस वक्त शूद्र जातियों के व्यक्ति को नफरत की दृष्टि से देखते थे। तो यहाँ कबीर साहिब जी से वार्ता करने के लिए उन्होंने यहाँ पर्दा लगा के उनसे बात की हुई। दर्शकों, मैंने अभी आपको पीछे के पिक्चर से परिचित कराया, और जब आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ एक और पिक्चर 2D एनिमेशन में है। यहाँ पे हमें ये दिखाया जा रहा है कि रामानंद जी महाराज अपने मानसिक पूजा करते थे विष्णु भगवान की। तो उन्होंने हर दिन वो माला पहना के मुकुट पहनाते थे, और इस बार उन्होंने पहले मुकुट डाला और माला पहनाना भूल गए। तो उनको बहुत बड़ी मानसिक टेंशन हो रही थी। तो कबीर परमात्मा ने पर्दे के पीछे से उनको ये समस्या के समाधान बताया कि माला का गांठ खोल के उनको फिर बांध दिया जाए। दर्शकों, आगे बढ़ते क्रम में हम यहाँ फिर से एक पिक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ जब कबीर परमात्मा ने गुरु रामानंद जी को समस्या का समाधान बताया, तो रामानंद जी को ये एहसास हो गया कि मन की बात तो कोई एक परमात्मा ही जान सकते। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा कबीर परमात्मा को आके गले लगाया। तो दर्शकों, अभी तक आपको यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे रामानंद जी महाराज जो है वो मानसिक पूजा कर रहे थे, लेकिन उनके पूजा में कुछ विघ्न आ गया था, जो कबीर परमात्मा ने उसे उनका समाधान दिया। जो जानने के बाद बिना कुछ सोचे समझे रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर को आकर गले लगा लिया। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगी कि ये दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी की एक और शंका का समाधान करते हुए एक रूप में 2.5 वर्ष बालक रूप में सामने चारपाई पर लेटे हुए कबीर साहिब, वही रूप जो पंचगंगा घाट पर बनाया था, तथा दूसरा रूप 5 वर्ष के बालक रूप में स्वामी जी के साथ खड़े होकर अपने ही 2 स्वरूपों की लीला दिखाते कबीर साहिब जी।
दर्शकों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रामानंद जी जो हैं, उन्हें ये शंका हो गई थी कि उन्होंने कबीर साहिब से पूछा कि आपने मुझे गुरु क्यों कहा, क्योंकि मैंने तो आपको अभी तक अपना शिष्य नहीं बताया। तब कबीर साहिब जी ने उन्हें ये लीला करके दिखाई कि जो कि आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो उसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी। तब कबीर साहिब जी रामानंद जी महाराज की शंका का समाधान करते हुए उन्होंने अपना वही रूप जो उन्होंने उस दिन पंचगंगा घाट पर बनाया था, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, वही रूप बनाते हुए बनाकर दिखाया और उनके शंका का समाधान किया। लेकिन फिर भी रामानंद जी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार वो दोनों रूपों की तरफ एक एक करके देख रहे थे। तब कबीर साहिब जी ने अपने वो बालक रूप में, जो वहाँ पे दूसरा रूप अपना बनाया था, वो बालक रूप आकर वापस से कबीर साहिब जी में समा गया। इस प्रकार रामानंद जी का इस वाले शंका का समाधान हुआ। उन्हें और भी आगे शंकाएं हुई थी, उसके बारे में आपको अगली तस्वीर में दिखाएंगे। तो दर्शकों, आगे की दृश्य की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपने कैमरामैन से फिर से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो जो लिखा है उसे थोड़ा जूम करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। वहाँ पे लिखा है, कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी की एक और शंका का समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी को कंठी माला दिखाते हुए 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी और उनके पूछने पर उन्हें बता रहे हैं कि जब आपने मुझे घाट पर झुककर उठाया था, तब यह कंठी माला मेरे गले में डल गई थी। दर्शकों, इसका तात्पर्य ये है कि वहाँ पे रामानंद जी को एक और शंका हुई थी कि मैं किसी को जब शिष्य बनाता हूँ तो मैं उसे एक कंठी माला देता हूँ, तो क्या आपके पास वो कंठी माला है? तब कबीर साहिब जी ने रामानंद जी से कहा कि हाँ, जब उस दिन आप पंचगंगा घाट पर आपकी खड़ाऊ मेरे सर पे लगी थी और मैं रो रहा था और आप जब मुझे उठाने के लिए झुके थे, तब आपकी कंठी माला आपके गले से निकलकर मेरे गले में आ गई थी। दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले दृश्यों में देखा कि रामानंद जी को बहुत सारी शंकाएं हुई थी, उसमें से एक और शंका उन्हें हुई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्हें इतनी आसानी से विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो छोटा सा बालक है वो पूर्ण परमात्मा है। तो मैं आपको आगे के दृश्य दिखाऊंगी जिनमें कबीर साहिब ने रामानंद जी महाराज के शंका का पूर्ण समाधान कर दिया। तो दर्शकों, चलिए मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो इस दृश्य को दिखाएं और वो जो लिखा हुआ है पहले उसकी तरफ थोड़ा फोकस करें। सतलोक में वहाँ लिखा हुआ है कि सतलोक में सिंहासन पर विराजमान 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी पर चवड़ करते हुए सत्यपुरुष जी और रामानंद जी आश्चर्य से देखते हुए स्वामी जी विचार करते हुए कि पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर बालक पर चवड़ क्यों कर रहे हैं। दर्शकों, इसका तात्पर्य ये है कि जब उन्हें बहुत ज़्यादा शंका होने लगी, तब कबीर साहिब जी जो है उन्होंने रामानंद जी के आत्मा को सतलोक लेकर गए ताकि वो अपनी सच्चाई उन्हें दिखा सके। जब रामानंद जी सतलोक गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि सिंहासन पर जो है वो परमेश्वर बैठे हुए थे, पहले तो सत्यपुरुष बैठे हुए थे और वो बालक, रामानंद जी ने सोचा कि ये बालक जो है यहाँ का कोई सेवक होगा, असली परमात्मा तो वो है। लेकिन उन्होंने फिर कबीर साहिब जी ने दूसरी लीला की और फिर जब दोबारा उन्हें देखा रामानंद जी ने, तो वो देखते हैं कि वो जो बालक वाला रूप था वो सिंहासन पर बैठा हुआ था और सतपुरुष जो है वो बगल में खड़े होकर उनकी तरफ चबर कर रहे थे। तो जब ये वाला दृश्य रामानंद जी ने देखा, तब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि जो पूर्ण परमात्मा है वो अपने चाहे तो वो 1000 रूप भी बना सकते हैं, वो किसी भी रूप में धरती पर आ सकते हैं। तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ और उनकी सारी शंकाओं का समाधान हुआ। तो दर्शकों, कबीर साहिब की सारी लीलाओं को आपको हमारी टीम ने दिखाया है। तो अब हम अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, एक और यहां पे 2D एनिमेशन दर्शाया गया है। यहां पे लिखा हुआ है कि इन सभी लीलाओं को देखकर स्वामी रामानंद जी समझ गए कि बालक रूप में खड़े ये स्वयं पूर्ण परमात्मा है। स्वामी रामानंद जी भावुक होकर आंखों में पानी भरकर वाणी बोलते हुए कह रहे हैं कि दो ठोर है एक तो भया एक से दो, गरीबदास हमकार ने आए हो मगजोर। यहाँ पे स्वामी रामानंद जी को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि कबीर परमात्मा जो है वो सारे ब्रह्मांड के रचयिता है और वही परमेश्वर है।
दर्शकों, हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम रिपोर्टर्स ने आपको यहाँ पर कबीर साहिब जी की जीवनी की कथा को 2D एनिमेशन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। साथ ही साथ जो सवाल हमने गेट पर किए थे, यहाँ पे एग्जीबिशन हॉल एंट्री होने से पहले जो किए थे, वो भी सारे सवालों को जवाब हमारी टीम रिपोर्टर्स ने आपके बीच में रखे। और दर्शकों, मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी सवाल आपके अंदर है, वो हमारे ऐसे न्यूज़ के कमेंट बॉक्स पर जरूर डालें। और क्योंकि हमारे ऐसे न्यूज़ का काम ही है सच आप तक पहुंचाना। इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।